बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 नवंबर और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर पारा चनार से, एक और गम में लिपटी हुई दिल तोड़ देने वाली खबर। पारा चनार में 83 के करीब पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया गया। ये वो पाकिस्तानी थे जो पारा चनार से सफ़र करके पेशावर आ रहे थे। इनके कॉन्वॉय को रास्ते में रोका गया, उसके ऊपर फायरिंग की गई। मुतअद्दिद गाड़ियों में ये सवार थे, इन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। कुछ को गाड़ियों के अंदर, बसेस के अंदर शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, और कुछ को बसों से निकाल के, अगर किसी ने जान बचाने के लिए बसों से भागकर अपनी जान बचाने के लिए किसी पत्थर के पीछे, किसी झाड़ी के पीछे ओट लेने की कोशिश की, तो उन्हें वहाँ पर जाकर चुन चुन कर शहीद किया गया, कत्ल किया गया। मुख्तलिफ इत्तलात हैं। जब ये सानहा हुआ तो शुरू में ये बताया गया कि 38 लाशें हैं, 38 लोगों को जो है वो 38 लोगों को शहीद किया गया है। फिर ये नंबर बढ़ के 50 पे गया, फिर 60 पे गया, फिर 80 पे गया, फिर 83 पे गया। लेकिन अभी कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद जो शहादतें हैं वो 100 से भी ज़्यादा हैं। लेकिन बहरहाल 83 का नंबर जो है वो कई मुस्तनद जगहों पर पड़ा, इसलिए मैं वही नंबर आपके सामने रखूँगा जो अभी तक मेरे सामने मुस्तनद आया। लेकिन जो खून की होली खेली गई है, जिस तरीके से इंसानों की ज़िंदगियां ली गई हैं, एक बच्चे के फीडर की तस्वीर जो दिल हिला कर रख देती है, और इंसान को यकीन नहीं होता कि ऐसी सफाकियत हो सकती है। जो शहीद होने वाले हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये सेक्टेरियन किलिंग है। शहीद होने वाले ज़्यादातर लोग या तमाम लोग जो है वो शिया मसलक से उनका रिलेशनशिप है, और इस वजह से उन्हें शायद टारगेट किया गया है। ये अभी तो सारी इब्तदाई बातें हैं, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि ये सेक्टेरियन वायलेंस है और इनको टारगेट किलिंग की गई है। इनको जो दहशतगर्दी का निशाना बने हैं, ये सोच समझ के किया गया है। और इसके पीछे जाहिर है बैरूनी हाथ भी होंगे, कोई अंदरूनी भी होंगे, लेकिन जो भी हाथ हों, फेलियर है, रियासत का फेलियर है। ये पारा चनार में पहली दफ़ा नहीं हो रहा, पहले भी बार बार यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। सो कोई अलार्म होना चाहिए था, कोई किसी किस्म की वहाँ पर अर्जेंसी होनी चाहिए थी, किसी किस्म का सिक्योरिटी जो भी लैप्सेस हुए हैं। अब उसमें हमारे यहाँ तो रवाज ही नहीं है। ये 83 क्या, यहाँ 83-100 अफराद की जान चली जाए तो आप देखेंगे किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ना कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में से इस्तीफ़ा देगा, ना किसी को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, ना किसी को सज़ा दी जाएगी। आपने देखा था ऐसे ही एक दर्दनाक सानहा जो पेशावर में हुआ था, जहाँ पर हमारे मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था। उसके बाद जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, हमें पता चला उनको तरक्कियाँ मिली, उनको अवार्ड्स मिले, उन्हें सब कुछ मिला। किसी को कोई हेड रोल नहीं किया, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी फिक्स नहीं की गई थी। आज भी मुझे पता है कि हमारे यहाँ ये रवाज ही नहीं है, बल्कि चलो छोड़ो और आगे चलो वाली पॉलिसी है। इसी वजह से, क्योंकि हम किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करते, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, किसी को सज़ा नहीं देते, जो जिसका काम है जब वो उसमें फ़ेल होता है तो उसकी पूछगिछ नहीं है, इसलिए कोई अपना काम करने में तवज्जो नहीं रखता। पूरी की पूरी तवज्जो इस वक्त 24 तारीख के एहतजाज को रोकने की है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हों या दूसरे हुकूमती जो इदारे हैं, वो कोई तड़ियाँ लगा रहा है आईजी इस्लामाबाद की तरह, तो कोई कुछ कर रहा है, लेकिन तमाम तर तवज्जो जो है, या डी चौक से पुलिस की रैलियां निकाली जा रही हैं, लश्कर निकाला जा रहा है जो वहाँ नारे लगा रहे हैं, और एक पोस्चरिंग की जा रही कि हमने 20,000 बंदा जो है वो अटक पुल पर लगा दिया, रबर की गोलियां दे दी हैं, हमने ये कर दिया, 10,000 डंडे मांग लिए हैं, हम करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस नहीं देगी तो असनाद जो हैं वो कैंसिल कर देंगी। शुक्र करें जो बच्चे आएंगे उनके माँ बाप के कहीं निकाह भी ये कैंसिल ना कर दें, और उन बच्चों की जो हैसियत है पाकिस्तान के अंदर, जो उनकी हलाल हैसियत है, कहीं उसी को चैलेंज ना कर दें, क्योंकि बेशर्मी का लेवल है कि थम नहीं रहा। और दूसरी तरफ पारा चनार हो या दूसरी जगह हो, वहाँ पर मासूम पाकिस्तानी जो है वो अपनी जानें दे रहे हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। और जिसका भी ये फेलियर है, जिसकी भी ये जिम्मेदारी थी कि उसने कोई इंटेलिजेंस का फंक्शन करना था, किसी भी तरह से इन लोगों को प्रोटेक्ट करना था, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हम होते हुए नहीं देख रहे। हर रोज़ हम लाशें उठाते हैं, शहीद उठाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और इसका इलाज एक ही है कि हम पुरअमन तौर पर एक दफ़ा सड़कों पर आएँ और अपने आप को इस सारे अजाब से एक दफ़ा जान छुड़वाएं, और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन पे वापस जाए, रूल ऑफ लॉ पे वापस जाए, डेमोक्रेसी पे वापस जाए, जहाँ पर जो काम ना करे उसकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती हो, कोई मुकद्दस गाय ना हो कि कोई अपना काम ना करे तो आप उससे पूछ भी ना सकें। अगली जो खबर है वो इससे भी ज़्यादा मेरे दिल को तकलीफ़ देने वाली है। खबर का आधा हिस्सा कई दिन से मेरे पास था,
यकीन कीजिए हिम्मत नहीं हो रही थी आपके सामने रखने की। मुझे एक आला तरीन ओहदे से, जी हाँ, आला तरीन का मतलब यह है कि आर्मी चीफ या एयर चीफ या नेवल चीफ के बाद जो आला तरीन ओहदे होते हैं, उन ओहदों में से एक रिटायर्ड शख्सियत ने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजी फोर्सेस में से। जाहिर है उनकी हुब्बुल वतनी पर भी शक नहीं किया जाएगा क्योंकि वो इतने आला तरीन ओहदे पर सर्व कर चुके हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एयर चीफ, नेवल चीफ, आर्मी चीफ वो तो एक शख्सियत होते हैं, लेकिन उन्हीं के तकरीबन पैरेलल जो ओहदा होता है या उससे 19-20 जो ओहदा होता है वो किसी भी इन तीनों फोर्सेस में से वो उस ओहदे पर सर्व कर चुके हैं। बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर पाकिस्तान के, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मुझे भेजी और मुझे ये कहा कि ये आप आवाम के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वो इन्फॉर्मेशन मैं दिल नहीं कर रहा था, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि उसका मुझे पता था कि उसका जो मोटिवेशन के ऊपर हमारे जवान हैं उनकी मोटिवेशन पर बहुत गहरा असर पड़ना था। लेकिन फिर ज़मीर के ऊपर बोझ भी था कि इस इन्फॉर्मेशन को मैं कैसे रोक सकता हूँ। जब आई हुई है इन्फॉर्मेशन मेरे पास और मेरा आपके साथ ये पैक्ट है कि आपके सामने सच रखूँगा, तो फिर मुझे आपके साथ ये बात शेयर करनी भी चाहिए। इन्फॉर्मेशन मुझे ये दी गई थी कि जिस जहाज़ पर बाजी मरियम को पहले स्विट्ज़रलैंड छोड़ा गया और उसके बाद उसी जहाज़ को वापस मंगवाया गया, फिर उस जहाज़ को दोबारा लंदन भेजा गया और फिर उस जहाज़ को वापस मंगवाया गया, वो जहाज़ असल में एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी अफवाज के बहादुर जवान कहीं पर ज़ख्मी होते हैं, कहीं पर शहीद होते हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, तो ये एयर एम्बुलेंस के तौर पर वो जहाज़ इस्तेमाल होता है। उस जहाज़ को भेजकर उसके ऊपर बाजी मरियम को पहले स्विट्ज़रलैंड भेजा गया और उसके बाद उसी जहाज़ को लंदन भिजवा कर उन्हें मंगवाया गया। फ़्लाइट राउट भी मुझे प्रॉपरली सब कुछ दिया गया, वो डॉक्यूमेंट्स भी मेरे सामने हैं। एक तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने आपको दिखाए थे, दोबारा भी वही दिखाऊंगा क्योंकि जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अंदर के डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर कहेंगे कि नेशनल जो राज हैं वो फाश कर दिए, फिर मेरी जमात के ऊपर अटैक होगा, मेरे पर अटैक होगा, इसलिए मैं रिस्ट्रेन का मुजाहरा करता हूँ, इससे आगे नहीं जाता। और ये शेयर मैंने नहीं करने थे आपके साथ, 3-4 दिन से मेरे साथ ये चीज़ें थी, शायद मैंने पी जाता। लेकिन जो मैं एक वीडियो देख रहा हूँ जिस पर हमारे बहादुर और हमारे वफ़ादार जो सोल्जर्स हैं उनके जिस्दे खाकी जो हैं वो एक खच्चर या गधे के ऊपर लाद कर पहाड़ में वादी तीरा से नीचे लाए जा रहे हैं। अच्छा, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, हम सबको पता है, जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये जो वतन के बेटे हैं, ये जब अपनी जान कुर्बान करते हैं, माओं के लाल हैं, हमारे भाई हैं, इनकी माओं का, इनकी बेवाओं का, इनके बच्चों का कर्ज़ है पूरे पाकिस्तान पर। ये हमारी शान है, ये सारे शहीद। हर मुल्क अपनी अफवाज की, अपने शहीदों की कदर करता है और करनी चाहिए भी, क्योंकि ये आपके दिफा के लिए अपनी जानें देते हैं। ये छोटी बात नहीं है अपनी ज़िंदगी कुर्बान करना। और इसके ऊपर जो लोगों को गम व गुस्सा आया जब इनके जिस्दे खाकी इस खच्चर पर देखे, ये जो भी जानवर है ये इसके ऊपर जब देखे, तो लोगों को जो गुस्सा आया वो समझ में आता है। हालांकि इसकी एक मेरिट की साइड ये भी है कि वादी तीरा का जो टेरेन है, जो वहाँ का सारा सिस्टम है और जो वहाँ पर एक्टिव दहशतगर्दी है, उस वजह से शायद हेलीकॉप्टर जो है वो वहाँ मूव करना साइब ना हो, क्योंकि हेलीकॉप्टर के अंदर एक तरफ तो ये जिस्दे खाकी लाने हैं, दूसरी तरफ उसमें ऐसे सोल्जर्स भी होंगे जो उसे, या ऑफिसर होंगे जो उसे फ्लाई कर रहे होंगे, वो तो ज़िंदा है ना, उनकी भी ज़िंदगी ख़तरे में डालनी। इसलिए ये शायद एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ऐसे इलाकों के अंदर। मेरिट पे बात करनी चाहिए, जज्बातियात में, हकीकत से दूर नहीं चले जाना चाहिए। जो बनता है मेरिट वो बयान करना चाहिए कि शायद ऐसी जगहों पर, क्योंकि मुश्किल हालात होते हैं, तो जस्दे खाकी शायद ऐसे लाए जाते हैं या शायद ऐसे ही लाने पड़ते हैं, और इससे ये जो कुर्बानियाँ हैं इनकी वैल्यू का और भी ज़्यादा पता चलता है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि आज लोग एक जो फहम की बात है उसको सुनने को क्यों तैयार नहीं है। जब ये वीडियो आई तो इस पर 99% बैशिंग क्यों हो रही है, कोई राज़ी क्यों नहीं है, कोई रेडी क्यों नहीं है। ये एक फहम की बात, एक जो नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है वो भी सुनने के लिए लोग तैयार क्यों नहीं है। क्यों लोग तैयार नहीं है कि वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता था, वहाँ टेरेन ऐसी है, वहाँ पर यही करना पड़ता है। तो ये आपने कभी सोचा है कि कितना दूर चले गए हैं आप आवाम से, कितनी दूरी आ गई है कि जो आपकी जायज़ बात है वो भी आज कोई सुनने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये तो जायज़ है, समझ आती है कि ऐसा करना पड़ा होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो बाजी मरियम के साथ वो जहाज़ भेजा गया जो एयर एम्बुलेंस के तौर पर, ये मैं मुबैना तौर पर इसलिए इसको इस टाइम नहीं कह रहा कि मुझे ये बताया गया, और मैंने आपको बताया कि बहुत ही सीनियर लेवल से ये मुझे बताया गया,
और ये बताया गया कि ये वो जहाज़ है। तो आप, मैं फिर भी हिफ्ज़ मा तक़द्दम कह देता हूँ, रिपोर्टेडली आर एज टोल्ड, अगर इसकी हकीकत डिफरेंट है तो एयरफोर्स के जो लोग हैं, हायर अप्स हैं, उनके पास भी मेरा नंबर होगा, और है, बहुत सारे लोगों के साथ हुकूमत में थे तो काम करते रहे। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो मुझे बताई जाए, मैं माजरत के साथ इस इन्फॉर्मेशन को दुरुस्त करके दोबारा टेलीकास्ट करूंगा आपके सामने और बताऊंगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत दी गई। वो जहाज़ एयर एम्बुलेंस नहीं था, वो कुछ और था। जो मुझे जिन ज़राए ने बताया वो बहुत ही मुसद्दका, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, और मेरा दिल कट गया था जब मैंने ये सुना कि वो जहाज़ जो हमारे शहीदों के लिए या हमारे गाजियों के लिए या हमारा प्राइड हैं, जो सोल्जर्स जो फ्रंट लाइन पर अपनी जानें देते हैं या दिफा करते हुए ज़ख्मी होते हैं, जो उनके लिए जहाज़ लिया हुआ है या है, उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। उस पर भी काम कर रहे हैं कुछ, कि वहाँ पर मामलात होते क्या रहे। मैं स्विट्ज़रलैंड और लंदन की बात कर रहा हूँ, उसको भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं, वो भी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड ही है। जो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, जो रिटायर्ड अफसरान हैं, फ़ौजी एहलकार हैं, जितने भी जो रिटायर्ड हैं, और उनकी एक ये यूनियन कह लें, एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें, एक फोरम है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 21 नवंबर, मतलब कि कल। आपको ये मीडिया में कहीं नज़र नहीं आई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है कौम की तर्जुमानी करने की। कौम को सही मानों में हकीकी तौर पर इन रिटायर्ड अफसरान ने, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, हर रैंक एंड फाइल के जो अफसरान हैं, एहलकार हैं, वो शामिल हैं। इन्होंने कहा कि एक तो हमने जो हल्फ लिया है, वो हल्फ हमारा सिर्फ ज़माना जंग में नहीं, ज़माना जो अमन है उसमें भी हमारा हल्फ है कि हमने पाकिस्तान की सरहदों की, वो भले नज़रियाती हों और भले जोग्राफियाई हों, उनकी हमने हिफाजत करनी है। फिर हमारा ये हल्फ भी है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की और पाकिस्तान के आइन की और रूल ऑफ लॉ की हमने हर सूरत हिफाजत करनी है। फिर उन्होंने बताया कि आजकल जो हमारा ओथ है वो हमें कंपेल करता है, हमें फोर्स करता है कि हम बोले जो कुछ हम देख रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक फैब्रिक में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के सीन में हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान 70% से ज़्यादा पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हैं। इमरान खान के जो व्यूज़ हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। पीपल मैंडेट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। फिर उन्होंने कहा कि वो अपने तमाम इंस्टीट्यूशंस को वो अर्ज करते हैं, उन पर जोर देते हैं कि वो लोगों की जो विल है, लोगों की जो ख्वाहिश है, लोगों की जो राय है, उसका एहतराम करें। फिर उन्होंने कहा कि 26 अमेंडमेंट क्वेश्चनेबल है, उसके अंदर MNAs को अगवा किया गया, ज़बरदस्ती उनसे वोट लिए गए, कोई डिबेट नहीं हुई, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये आइन के ऊपर एक तरह का हमला है। फिर वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं, जो ये तमाम रिटायर्ड अफसरान हैं, उन्होंने कहा कि हम डिनाउंस करते हैं, हम ऐसे काम की मजम्मत करते हैं, ये जो सब कुछ किया गया। उन्होंने फिर कहा कि कोई भी फ़ौज कभी भी, कोई जंग भी अपने लोगों के ख़िलाफ़ नहीं जीत सकती। दुनिया की कोई फ़ौज भी अपने लोगों के ख़िलाफ़ कोई जंग भी नहीं जीत सकती। उन्होंने कहा कि आर्मी का जो रोल है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में, इसने हमारी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय किया है इंस्टीट्यूशन के तौर पे। फिर उन्होंने कहा कि चाइनीज़ शहरियों के ऊपर जो अटैक है, ये हमारी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ की वजह से, ये हम नहीं कह रहे, ये रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान कह रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं इसमें जो उस्ताद हैं, मौजूदा आर्मी चीफ़ हों या DGISI हों या तमाम जितने भी हमारे बड़े ही ऑनरेबल अफसरान हैं, उन सब के ये उस्ताद मोहतरम हैं सारे, ये उनके सीनियर्स हैं, इनके हाथों में ये परवान चढ़े हैं सारे अफसरान। ये वो कह रहे हैं कि जो चाइनीज़ शहरियों के ऊपर अटैक हैं, ये हमारी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ की वजह से सब कुछ हो रहा है। सिविलियन लीडरशिप जो है वो मस्ट इंश्योर पॉलिसीज़ गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड विल ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन और विल ऑफ द पीपल को इंपॉर्टेंस दें। फिर उन्होंने कहा कि हाई इन्फ्लेशन ड्यू टू गवर्नेंस फेलियर, IMF लोन इन्वेस्टेड बाय पंजाब इन UAE, जो IMF का लोन है वो पंजाब की गवर्नमेंट जाके UAE के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। पोस्ट रिजीम चेंज, पॉलिटिकल बायसनेस है, और वही सब कुछ जुडिशरी के साथ भी किया जा रहा है, उसके ऊपर भी जैसे टेक ओवर किया गया है। प्रोविंशियल रिलीजियस यूथ पोलराइजेशन जो एक फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर दी गई हैं, जो पाकिस्तान के अंदर नफरत की फ़ज़ा बना दी है, सुबाइयत पर, मजहबी तौर पर और नौजवानों के दरमियान, और जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, ये हमारे इस वक्त के मेन इश्यूज़ हैं, मेन कंसर्न्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी का जो ओथ है उसका रिवाइज टेक्स्ट, कि हमने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट करना है और हमने डोमेन में रहते हुए ये सब कुछ करना है। फिर उन्होंने कहा कि जेन्युइन पब्लिक टू गेन पब्लिक ट्रस्ट
जो पब्लिक का मैंडेट है वो वापस किया जाए, पॉलिटिशियंस को या पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो जिनको नाहक जेलों में रखा गया उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और जो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, ये जो रिटायर्ड अफसरान हैं, इन्होंने पूरी कौम से और स्पेशली सारे वेटरन से, जितने भी रिटायर्ड फ़ौज के अफसरान या एहलकार हैं, उनसे इन्होंने अपील की है कि 24 नवंबर को ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पुरअमन प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें ये भरपूर शिरकत करें और यकीनी बनाएं कि एक पाकिस्तानी के तौर पर ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हरावल दस्ते के तौर पर इसमें शामिल हों। फिर उन्होंने कहा कि ये इमरान खान के साथ जेल में मीटिंग के लिए कोशिश भी करेंगे ताकि ये सारा जो टेंशन है इदारे के दरमियान और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान क्रिएट की गई, इसको डिफ्यूज़ किया जाए। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर, इससे खूबसूरत जो रोल प्ले नहीं हो सकता था जो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने इस सारे मसले की तरफ तवज्जो भी दिलाई है और अपना रोल भी प्ले किया है, उससे मैं तमाम जो भी वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस क्रूशल मरहले पर वो उठ के खड़े हुए हैं। अगली खबर भी एक रिटायर्ड हमारे अफसर हैं उन्हीं की तरफ जाती है। ये मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान है, पीटीए के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा है कि वीपीएन ब्लॉक करने का तासर दुरुस्त नहीं है। हालांकि अभी हमें पाशा जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स का पाकिस्तान का एक फोरम है, उसके सदर बता रहे थे कि 2 घंटे के लिए वीपीएन बंद हुआ था और एक कंपनी को जो है वो $2 मिलियन का फ़ाइन हुआ। अब एक तरफ आप देखिए कि पाशा का चेयरमैन आपको ये बता रहा है, सदर या चेयरमैन, और दूसरी तरफ आपके अपने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान आके आपको बता रहे हैं कि हमने कभी बंद नहीं किया। ये पहले भी अदालत में भी एक दफ़ा गलत बयानी या उसे झूठ कहें, एफिडेविट झूठा दे चुके हैं, तो फंस चुके हैं जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में, और फिर इन्हें सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया था, वरना वहाँ भी ये गलत बयानी पर फंस चुके थे। एक दफ़ा फिर यहाँ पर गलत बयानी तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ लोगों को अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की सलाह भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तरबियत अच्छी हो तो मामलात बड़े अच्छे हों। काश हमारे बुज़ुर्गों की तरबियत भी अच्छी हो और ये सारे मामलात यहाँ तक हों ही ना। अगली खबर जी डी चौक से आपके सामने रखते हैं। डी चौक में कंटेनर लाए गए। आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम सैकड़ों कंटेनर आ चुके हैं। हर जगह पर इस्लामाबाद को बंद करने का पूरा एक मुहिम बनाई गई है, लेकिन सानहा उस वक्त हुआ जब इस्लामाबाद के अंदर लाए गए जो कंटेनर हैं उनके ऊपर कैदी नंबर 804 इमरान खान जिंदाबाद और इमरान खान के नारे लिखे हुए थे। अब आपको पता है अकल ना हो तो मौजा ही मौजा। अब एक काम तो ये किया जा सकता था कि उस कंटेनर के ऊपर को कपड़ा डाल देते, क्योंकि इनको बेइज्जती महसूस हो रही थी, या उसे रहने देते, या वो कपड़ा डाल देते, कोई चादर डाल देते, उसके आगे कोई और कंटेनर रख देते, उसके ऊपर को स्प्रे पेंट कर देते। लेकिन ये करने के बजाय इन्होंने ये सोचा कि अब ये वीडियो वायरल हो रही हैं तो वहाँ से कंटेनर उठाने का प्रोग्राम बनाया। जब क्रेनें लेकर कंटेनर वो वाला जिस पर इमरान खान के नाम लिखे हुए थे उसको उठाने की कोशिश की तो वहाँ पर रिपोर्टर्स थे, उन्होंने फिर वीडियोस बनाना शुरू कर दी, वो और ज़्यादा वायरल हुई। तो जब अकल ना हो तो फिर मौजा ही मौजा है। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ ने एक हामिद मीर साहब के शो के अंदर एक चैलेंज किया था कि इमरान खान ने कभी फ़लस्तीन के लिए बात नहीं की। वो खैर वो तो वहीं पकड़े गए थे। हामिद मीर साहब ने इमरान खान का ट्वीट दिखा दिया था, लेकिन अब आशिर बाजवा ने एक रिसर्च शो की है कि सिर्फ 2024 में इमरान खान ने 14 या 16 बार फ़लस्तीन के बारे में ट्वीट्स किए। और जब हम नवाज़ शरीफ के ट्विटर मतलब कि एक्स अकाउंट का जायज़ा लेते हैं तो उसमें हैप्पी होली, उसके अंदर क्रिसमस की मुबारकबाद और इसके अलावा और कोई आपको ट्वीट नज़र नहीं आते। मतलब कि फ़लस्तीन का कभी नाम नवाज़ शरीफ ने नहीं लिया। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और ऊपर से रज के बेशरम हैं और इनको कभी शर्म आनी भी नहीं है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी खबरें थी, लेकिन अभी वक्त पूरा हो गया। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।